हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। आज है मेरे साथ हर्ष शर्मा जी, जो कि मेरे ही बैचमेट हैं MERI कोलकाता के। ही डिड हिज 2 कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ 4th इंजीनियर आफ्टर क्लियरिंग हिज MEO क्लास 4। उसके बाद इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन करी। टुडे ही इज सर्विंग एज अ पायलट इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिनाउंड एविएशन कंपनीज। और आज ये मेरे साथ बैठे हैं बिकॉज इज इन बोथ द वर्ल्ड्स, ही कैन कंपेयर देम इन अ बेटर वे। इन्होंने जी है वो लाइफ, ये कंपैरिजन भी दे सकते हैं और साथ में सिमिलैरिटीज भी बता सकते हैं। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट विल कवर द सिमिलैरिटीज बिटवीन मर्चेंट नेवी एंड एविएशन इंडस्ट्री। देन विल कवर वेयर इज एविएशन इंडस्ट्री बेटर देन मर्चेंट नेवी कंपैरिजन, and other is where is merchant navy better than aviation industry. So let's just start without wasting any time. Welcome Rajat ji first of all. Thank you. Pilot Rajat Sharma. तो जो लोग नहीं जानते, I am 5906, he is 5914। और बहुत 2 साल तो कॉलेज लाइफ के हम बिल्कुल आमने सामने हमारा कमरा रहा है, हम रहे हैं। तो रजत जी, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि मर्चेंट नेवी और एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, बताइए प्लीज। तो अगर आप मर्चेंट नेवी और एविएशन की सिमिलैरिटीज़ देखो तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, बट मर्चेंट नेवी और जो एविएशन का रिलेशनशिप है, इट इज़ लाइक अ बिग ब्रदर एंड अ स्मॉल ब्रदर रिलेशनशिप। तो आप ये कह सकते हो कि एविएशन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मर्चेंट नेवी। मतलब सब कुछ जो एविएशन में है वो मर्चेंट नेवी से डिराइव किया गया है, क्योंकि नेवी जो है बहुत पुरानी है। तो चाहे आप टर्मिनोलॉजीज ले लो, जैसे एविएशन में होता है कि शिपिंग में होता है पोर्ट एंड स्टारबोर्ड शिप का, वैसे ही एयरक्राफ्ट का भी पोर्ट एंड स्टारबोर्ड होता है, फॉरवर्ड एंड आफ्ट होता है दोनों में। वहाँ शिप पे भी गैली होती है, यहाँ एविएशन में भी गैली होती है, वहाँ भी बल्कहेड होता है, यहाँ भी बल्कहेड होता है, यहाँ भी चेकलिस्ट होती हैं जैसे शिपिंग में होती हैं, और यहाँ भी मेडिकल्स और आपको हमेशा क्लियर करने पड़ते हैं शिप पे जाने से पहले। एविएशन में भी आपको मेडिकल्स क्लियर करने पड़ते हैं हर साल। अगर आपने मेडिकल क्लियर नहीं किया तो आपकी जॉब इज़ एट स्टेक। फिर आपके अपने लाइसेंस को करंट रखने के लिए आपको जैसे STCW कोर्सेज और एग्ज़ाम्स देते रहना पड़ता है। यहाँ भी आपको एग्ज़ाम्स देते रहना पड़ता है, अपने कोर्सेज करते रहना पड़ता है अपने लाइसेंस करंट रखने के लिए। सैलरी वाइज काफ़ी दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और एक सिमिलैरिटी 9 to 5 जॉब नहीं है। 9 to 5 जॉब, शेड्यूल्स चेंज होते रहेंगे। हाँ, शेड्यूल्स आपके जैसे कोई फिक्स शेड्यूल्स नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे भी आपके फिक्स शेड्यूल्स नहीं है। जैसे वहाँ पे आपको टाइम जोन्स क्रॉस करना पड़ता है, आपको जेट लैग होता है, चाहे कम होता होगा, बट यहाँ थोड़ा जेट लैग ज़्यादा होता है बिकॉज आपकी फास्टर स्पीड है, तो आपको जेट लैग जहाँ ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं। ओके, ये सिमिलैरिटीज बहुत अच्छी लगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता था कि टर्मिनोलॉजीज मर्चेंट नेवी से एविएशन इंडस्ट्री में गई है। मैं सोचता था चेकलिस्ट एविएशन इंडस्ट्री से मर्चेंट नेवी में आया है, बट थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। अब आते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन बोथ द फील्ड्स, नॉट डिमीनिंग एनी फील्ड गाइस, आइडिया इसकी सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए। तो आज की डेट में एविएशन इंडस्ट्री जब आपने ज्वाइन करी, वेयर डू यू फील इज बेटर देन द मर्चेंट नेवी फील्ड? अगर आप एविएशन फील्ड की बात करो ना, तो अगर मैं मर्चेंट नेवी से स्पेसिफिकली कंपेयर करूं तो मर्चेंट नेवी लोग यूजुअली जो लोग छोड़ते हैं वो इसीलिए छोड़ते हैं बिकॉज दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम सी टू लैंड टू हैव अ बेटर फैमिली लाइफ। तो वो फैमिली लाइफ इसमें बेटर है ऑब्वियसली बिकॉज यू आर ऑन लैंड एवरी डे, और एवरी सेकेंड डे आप घर पे आते रहते हो। सो बीच में छुट्टियां भी होती है तो आप घर के साथ रहते हो, यू कैन सी योर फैमिली ग्रोइंग अप एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो एक एडवांटेज है। बाकी मर्चेंट नेवी में आपको सारे वो जितने भी मर्चेंट नेवी के पर्क्स हैं, 1-2 एक्सक्लूसिव पर्क्स को छोड़ के आपको सारे एविएशन में एज पायलट मिलते हैं। लेकिन अगर आप एविएशन की जॉब को अगर आप लैंड की जॉब समझो और उसको अदर लैंड जॉब से कंपेयर करो तो उसमें ज़मीन आसमान। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछते हुए करता हूँ, काम वर्क वाइज देखे तो एविएशन में इज इजियर और इट्स इजियर इन मर्चेंट नेवी? वही मैं मतलब बताना चाह रहा था कि अगर आप एविएशन की जॉब को देखो तो इसकी जॉब जो है मर्चेंट नेवी की जॉब से काफ़ी ईजी है, बिकॉज आई हैव वर्क बोथ एट बोथ द प्लेसेस। तो मैं एक बुकिश बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करूँगा। तो पायलट की जॉब काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू मर्चेंट नेवी। एंड ऑल्सो जॉब इजी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। एंड इसमें आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इतना मेरे को फील हुआ है कि इसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मर्चेंट नेवी। ओके, अच्छा ये चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला पर्क्स की बात करते हैं, तो मैंने तो ऐसा सुना है कि पर्क्स इतने रहते हैं कि आपको 42 डेज की पेड लीव तक मिल जाती है आपको। इसमें क्या है कि ये एक एडवांटेज अलग से रहता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सेंस कि अलग अलग वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चूज़ कर सकते हो। समटाइम्स दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल, समटाइम्स नॉट। जैसे कि आपको साल में 40 से 50 डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइंस आपको छुट्टियाँ मिलती है, पेड लीव्स, जो कि आपको मिलती ही मिलती है। ऐसा नहीं कि कंपनी आपको नहीं देगी, मतलब 100% दे गिव यू। प्लस आपको
जैसे नॉर्मल अदर लैंड जॉब्स में 8 से 8 छुट्टी मिलती है महीने की, एवरी वीकली ट्वाइस, इसमें भी मिलती है। प्लस इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि समटाइम्स यू आर ऑन स्टैंड बाय। स्टैंड बाय में क्या होता है कि एयरलाइन को अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको कॉल करेंगे फॉर एनी फ्लाइट। सपोज अ फ्लाइट इज स्टक एंड सम अदर पायलट इज नॉट अवेलेबल, देन दे विल कॉल यू ऑन स्टैंड बाय, जो कि महीने में 2-3 दिन आप स्टैंड बाय पे आपको कंपनी बुलाती भी नहीं है, तो वो आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी भी हो जाती है। मतलब आप घर पे हो कि दे कैन कॉल यू एनी टाइम बट दे डोंट कॉल यू बिकॉज द पर्सन इज देयर एंड यू आर एट होम ऑन द काउच, नेटफ्लिक्स चल रहा है, जय माता दी है। और जैसे आपको पता ही है कि आजकल फ्लाइंग ट्रैवल, एयरलाइन ट्रैवल कितना एक्सपेंसिव हो गया है, तो आपको फ्री टिकट्स भी मिलती हैं। अभी आप ये देहरादून आए हैं दिल्ली से, आराम से ड्रेस पहन के फ्री में, अभी यहाँ से दिल्ली जाएंगे आराम से ड्रेस पहन के फ्री में। उसके अलावा यार ये भी पर्क्स मैंने सुने हैं कि 5 स्टार होटल में स्टे है, जो कि एक टाइम पे मर्चेंट नेवी में होता था कुछ कंपनी से, अभी बहुत मुश्किल हो गया है, बट 5 स्टार होटल में स्टे, जहाँ आप जाओगे आपको 5 स्टार होटल में स्टे मिलेगा। प्लस आपको फ्री ट्रैवल का एक और मैं एडवांटेज बताना चाहता हूँ कि अब जैसे कि बहुत एयरलाइंस का दूसरी एयरलाइन से भी टाई अप होता है, जैसे कि कतर एयरवेज या आपका एमिरेट्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो अगर मुझे कहीं और जाना हो, जैसे मुझे न्यूजीलैंड जाना है, तो मैं कतर एयरवेज पे भी डिस्काउंटेड ट्रैवल कर सकता हूँ। सो वो भी एक इंटरनेशनल फ्लाइंग में भी एक एडवांटेज रहता है कि आपको पूरा फेयर नहीं देना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव ओनली अ डिस्काउंटेड प्राइस, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी वेरी बिग एडवांटेज। एंड जैसे आपने मेंशन किया कि होटल स्टेज एंड ऑल 5 स्टार होटल स्टेज होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अच्छा जस्ट इतना जब आप होटल में रहते हो, 5 स्टार होटल्स वगैरह में रहते हो, उसके अंदर खाना होटल्स का ये मतलब थोड़ा एक मिनट तक घर का खाना होता है, और महीने में कितनी बार आपको बाहर का खाना खाना? ये तो है ही है कि जब ज़्यादा आप होटल्स में रुकने लग जाते हो तो आपको वहाँ का थोड़ा सा तो चार्म खत्म हो जाता है, बट फिर भी एक एक्साइटमेंट तो रहता है एक एक्साइटमेंट तो रहता ही है। कभी हयात में रुके हो तो कभी आप शेराटन में रुके हो तो कभी आप, और एक होटल नहीं रहता ना, वो होटल्स चेंज होते रहते हैं, जगहें चेंज होती रहती हैं, सो देयर इज मोनोटोनस नहीं है। ऊपर से फिर महीने में 5-6 दिन होता है, तो यू लुक फॉरवर्ड टू इट। ऐसा नहीं कि आप पूरे महीने होटल में ही हो, महीने में 5 दिन होता है, हफ्ते में 1 बार होता है, हफ्ते में 2 बार होता है, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, तो वो एक अच्छा लगता है। ओके, ग्रेट। सो दीज आर दी एडवांटेजेस आई वुड से। फैमिली लाइफ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, मुझे लगता है कि जहाँ पर मर्चेंट नेवी से ऊपर रहता है एविएशन इंडस्ट्री, रादर ऑल दी शोर जॉब्स आई वुड से। अब आते हैं कि कहाँ पर आपको लगता है कि मर्चेंट नेवी इज बेटर देन दी एयरलाइंस इंडस्ट्री? हाँ, ये तो मर्चेंट नेवी का जो मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है वो ये लगता है कि जब आप शिप पे जाते हो तब आप 20-21 साल की उम्र के होते हो, यू आर वेरी यंग, यू हैव बोथ मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, ठीक है। उस एज में फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड घूमना, वो भी ऐसी जगह है जो आप कभी खुद प्लान करके नहीं जाओगे, वो एक अनप्लान्ड जो एलिमेंट होता है, सरप्राइज एलिमेंट कि अब नेक्स्ट शिप कहाँ जा रहा है, चार्टर ने कहाँ बुक किया है, वो जो एक मतलब गॉसिप का एक वो होता है ऑन द शिप, सबके बीच में गॉसिप हो रही होती है कि नेक्स्ट शिप कहाँ जा रहा है। कुछ तो फिक्स चार्टर्स होते हैं बट मोस्टली नहीं होते। तो वो जो आप 20-21 साल की उम्र में ऐसी ऐसी जगह घूमते हो जो कि आप कभी पैसा खर्च के नहीं जाओगे, क्योंकि हमारे एयरलाइंस में तो फिक्स शेड्यूल्स होते हैं एंड वी गो टू फिक्स प्लेसेस। हमें पता है कि अगर हमें दोहा जाना है तो दोहा ही जाना है, या ये 4-5 डेस्टिनेशन है, 10 डेस्टिनेशन, यही जाना है। कभी हम साउथ अमेरिका नहीं जाते, या कभी हम मेक्सिको नहीं जाते, कभी माराकाइबो नहीं जाएंगे, कभी वेनेजुएला की छोटी सी जगह नहीं जाएंगे, कभी इटली नहीं जाएंगे, कभी साउथ अमेरिका के ब्राजील के छोटे पोर्ट्स नहीं जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक्साइटिंग थिंग है। वो मर्चेंट नेवी आपको देता है, वो कि उस एज में जब आप खुद कभी उस एज में, बहुत ही रेयरली, आई थिंक 1% ऑफ द पीपल इन द एंटायर कंट्री और इन द एंटायर वर्ल्ड डू इट। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको एविएशन में भी नहीं मिलता। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे आपको पता है आजकल हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, द काइंड ऑफ फूड वी ईट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स है, तो शिपिंग में ना चाहते हुए भी आप फिट रहते हो, क्योंकि सही टाइम पे खाना होता है। सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट है, 12 बजे लंच है, 6 बजे डिनर हो जाता है। 6 बजे डिनर, अब समझ में आता है कि लोग जल्दी डिनर क्यों करते हैं। 6 बजे डिनर, 6 बजे तो कोई लोग आजकल लंच कर रहे होते हैं और ऊपर से इतनी बार सीढ़ियां ऊपर नीचे करते हो, फिटनेस तो रहनी है। तो फिटनेस का जो एलिमेंट है ना, वो एक प्राइसलेस एलिमेंट है, बिकॉज आज के जमाने में लोग पैसा खर्च के भी फिटनेस नहीं ला पा रहे। ये आ गया अभी। हाँ, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पैसा खर्च के भी फिटनेस नहीं ला पा रहे, कोच रख लेते हैं, वहाँ आप ना चाह के भी आप फिट रहोगे। तो ये जो ऐसा एडवांटेज है ना, ये 2 एडवांटेजेस जो मैंने बोले, ये आपको इसमें नहीं मिलेंगे एविएशन में। तीसरा आप कह सकते हो कि ये चीप है, ठीक है, कि ज्वाइन करना आसान है बेसिकली। एक लो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा एजुकेशन लोन लेके भी ज्वाइन कर सकता है। यू कैन चेंज योर फैमिली स्टेटस। आप चाहे आपकी फैमिलीज में इतना पैसा नहीं है, बट आप जा सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन मेक एन एंट्री।
जैसे एविएशन में एंट्री डिफिकल्ट है, यहाँ एंट्री डिफिकल्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वैकेंसीज मोर है कंपेयर्ड शिपिंग कंपनीज मोर, उनमें वैकेंसीज ज्यादा है। आई एग्री। यहाँ पे वैकेंसीज, वहाँ जैसे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि वो जो 3 साल का पीरियड है जब जॉब्स निकलती हैं वो कब आएंगी, आप एविएशन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप बैठे बैठे, सपोज यू जस्ट स्टार्टेड एविएशन व्हेन द स्लम्प स्टार्टेड, तो अब आपके पास बहुत लंबा पीरियड है, 6 से 7 साल हो सकता है कि आई नो पीपल हु हैव वेटेड फॉर 7 8 years टू बिकम अ पायलट। क्या आप उतना वेट कर सकते हो? वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एविएशन का, जो कि शिपिंग में नहीं है, कि यू कैन मेक एन एंट्री वेन एवर, चाहे आप छोटे से करो चाहे आप बड़े से करो, बट यू कैन मेक एन एंट्री। यू नो नाउ यू हैव एंटर्ड द इंडस्ट्री, अब आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, तो एंट्री आसान है शिपिंग में कंपेयर टू एविएशन इंडस्ट्री। अग्रीड। ये एक एडवांटेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक सो कि एक बैकअप करियर के रूप में आप कैसे कहना चाहिए? जैसे वही बैकअप करियर, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मतलब पहले भी हमने बात करी कि जब मेरे को पैसा चाहिए था तो मर्चेंट नेवी हेल्प मी। जब मेरे को पायलट बनने के लिए पैसा चाहिए था, कि मेरे पास 2013 में मेरे को अपना लाइसेंस के लिए वेट करना था, 3 महीने वेटिंग था, तो अब मैं क्या करूँ, एंड आई वेंट ऑन शिप। तो ये जो बैकअप करियर है शिपिंग, मतलब इट कैन हेल्प यू एनी टाइम। नाउ वंस यू हैव एंटर्ड शिपिंग, ये आपको पूरे जब तक आपकी ज़िंदगी है ये आपको हेल्प करेगा। मैं सही बताता हूँ रजत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैं अभी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करके बैठा हूँ, तो मुझे डर लगा रहता है कि यार व्हाट इफ आई फेल, बट आई नो कि यार कुछ भी हो जाएगा, अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो मेरे परिवार वाले कहीं भूखे नहीं जा रहे। आई विल बी एबल टू गिव देम सर्टेन। वो हो सकता है मैं 4 साल बाद ज्वाइन करूँ, हो सकता है मैं वापस सेकंड इंजीनियर ज्वाइन करके फिर चीफर बनूँ, बट एक बेसिक लेवल ऑफ कंफर्ट तो अपनी फैमिली को हमेशा प्रोवाइड करा पाऊंगा, थैंक्स टू मर्चेंट नेवी। क्योंकि इसमें जो है ना, मे बी यू आर अ चीफ इंजीनियर एंड जॉइन एज अ सेकंड इंजीनियर, बट यू डोंट गिव योर सीनियरिटी सो मच। बट दूसरे फील्ड में क्या है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप खत्म, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दी बॉटम। इसमें क्या है कि आप कभी भी जा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि जब 20 साल भी हो गए तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बट बात यह है कि आपको इतना बॉटम से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात यह है कि मनी तो इसमें अच्छा रहता ही है, सो इट विल ऑलवेज हेल्प यू। थैंक यू रजत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट। आई होप बहुत सारे लोगों को चीज़ें क्लियर हों। एंड गाइज, एट द एंड ऑफ द डे दीज कंपेरिजन्स डू नॉट मीन टू से कि ये बेटर है वो बेटर है। हर किसी के लिए अपनी लाइफ, अपनी चॉइसेस रहती हैं, आपको बस कोशिश करना और जीवन में आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू।